Okay, good evening everyone. Today we are going to start the question on the basis of the decimal expansion, है ना, जो मैंने आपके लिए कल कंसेप्ट मैंने बताया था कल आप लोगों के लिए। उसके आगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एसएससी मेंस में पूछे गए और कुछ पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हम उन क्वेश्चन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो मैंने कल आपके लिए पढ़ाया था। प्लीज़ वही मेरी उम्मीद है आप लोगों से, आपने वो कल की क्लास भले ही 31 मिनट की वो क्लास आपने अटेंड की होगी, है ना। अगर नहीं होगी तो आप अटेंड करके ये क्लास ज्वाइन करें तो बहुत आसान होगा समझने में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर आपको कल का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो तो कुछ 2 से 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, जिससे हम अपने उस प्लेटफॉर्म पर आ पाएँ जिसके आगे हम कर पाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए इसको हम कैसे करोगे रेशनल फॉर्म में। अगर मैंने लिखा 8 6 6 6 6 ऐसा चलती जा रहा अप टू इनफाइनाइट, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जवाब दो मुझे। नेक्स्ट है 0.531313131 का भी बताइए नेक्स्ट। ठीक है, और इसके बाद ये भी बताइए 7.51865865, इसका भी बताओ मुझे। ठीक है, ये 3 है। एक और दे दूँ मैं, चलो एक और लिखो। एक और है 0.81691 और 69 टू सून, इसका ही बताओ मुझे। ठीक है, हो गया ये। एक और बताओ 0.753434। ठीक है, और ये आपका चलती जा रहा अप टू सून। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपको जल्दी बताओ मुझे 2 से 2.5 मिनट में, है ना। चलो आप सॉल्व करो, हाँ वो हम देख लेंगे, आप आंसर मत बताओ, आप फटाफट करके बैठ जाओ सॉल्व करके। ठीक है, हम पता ही है कि जब मैं पूछे तो आंसर दे देना। इससे क्या होता है, आप जो बोल रहे हो ना तो बाकी बच्चे, देखो बहुत सारे बच्चे 80 से 90% बच्चे ईयरफोन लगा के बैठते हैं वो क्लास में, है ना, तो वो भी कैलकुलेशन करते तो डिस्टर्ब होता है उनको। बताओ, चलो देखो जिनसे नहीं बन रहे हैं क्वेश्चन, है ना, 3 क्वेश्चन करूंगा फिर 2 सब वापस से ट्राई करेंगे, थोड़ा समझ में आ जाए। ध्यान से देखो, ये लिखा है ना हर्ष, और जो भी नए स्टूडेंट हैं आज 0.8666 से लिखा है, मतलब इसका ये हुआ कि 0.8 और 6 के ऊपर हम लगा देंगे बार। इतना क्लियर हो गया। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया है, 6 के ऊपर बार, मतलब पूरा हम नंबर लिखेंगे 86 यहाँ पर। ठीक है, पूरा का पूरा, और इसके बाद ये देखा जाए 0 के बाद 86 बार लगा, 6 के ऊपर बार है मतलब एक हमारा 9 आ जाएगा, और डेसिमल के बिना बार का नंबर क्या, एक डिजिट है तो यहाँ पर आ जाएगा 90। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ना। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और बार के बाद कौन सी ऐसी डिजिट है जिसको बार नहीं, वो 8 है, तो उसको हम माइनस कर देंगे 8 को यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, 86 में से 8 गए तो कितना बचेगा हमारे पास, 78/90। कोई डाउट किसी को? यही आंसर है कि नहीं सबका, है यही है ना आंसर? कोई डाउट किसी को? चलो अब ध्यान से देखो, अभी यहाँ पर लिखा है 0.5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 5 के बाद 313131 हुआ है, तो मतलब 31 के ऊपर बार लग गया पूरा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो देखा जाएगा, तो पूरा का पूरा नंबर, पहले तो ये 31 लिखा है, क्या लिखा है 31, मतलब एक हिसाब से पूरा नंबर लिखेंगे 531। ठीक है, नीचे 31 के ऊपर बार है, मतलब एक पर होता है एक 9 लगाते हैं, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 2 बार 9 लिखेंगे, नीचे कितनी बार 2 टाइम्स 9 लिखेंगे। अब देखा जाए एक डिजिट है जो बिना बार की, तो उसको एक डिजिट, तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, फिर माइनस लगाएंगे। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, उसको माइनस करेंगे 5, जैसे यहाँ पर हमने किया था ना, जिसके ऊपर बार नहीं था 8 को हम कर देंगे। समझ आए कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा 526/990। कोई डाउट किसी को? समझ आया इतना, है ना। चलो अब यहाँ पर लिखा 7.51865 यही लिखा ना, 51865 मतलब 7.5 है ना, और ये क्या 1 लिखेंगे, और क्या लिखा 865 रिपीट हो रहा है ना, तो 865 के ऊपर हमारा लग जाएगा पूरा का पूरा बार। इसको हम क्या लिखेंगे, अब पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे, पहले 751865 लिख लिया। अब अपॉन में जाएंगे, 3 डिजिट हैं जिसके ऊपर बार लगा, तो 3 बार 9 आ जाएगा। कोई डाउट किसी के? और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा, डेसिमल के बाद जस्ट चेक करना है, 7 के ऊपर मतलब 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 9 मतलब 2 0 लग जाएंगे।
कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? है ना? तो यहाँ पर कितने डिजिट लग जाएंगे के हिसाब से? 2 जीरो लग गए। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद बार के बाद पहले ऐसी कितने डिजिट हैं, कितनी डिजिट हैं कि जिसके ऊपर बोल लगा, तो वो क्या 751 हो जाएगा। 751 को माइनस कर दोगे आप आंसर निकाल लोगे। समझ आया इतना? कोई डाउट किसी को? इसको माइनस करके आप आंसर लिख लेना, ठीक है। इसके बाद लिखा है 0.81691। अब यहाँ पर 69 मतलब 691 हो रहा होगा, इसका क्या आएगा 0.81691 के ऊपर बार लगा हुआ है। लगा हुआ कि नहीं? लगा हुआ है कि नहीं? 169 हो रहा है ना, 169 रिपीट हो रहा है, 691 नहीं हो रहा है, 169 हो रहा है, ठीक है। कितना हो गए? 169। कोई डाउट किसी को? अब ध्यान से देखो, हम इसको पूरा का पूरा नंबर लिखेंगे 8169 और नीचे 3 बार है तो 3 बार 9 आ जाएगा, और बिना बार का एक डिजिट है डेसिमल के बाद तो 1 जीरो आ जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, एक डिजिट है जो बिना बार की है वो माइनस का 8 कर देंगे। आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना? अब इसके बाद 753434 है, ये क्या हो जाएगा 0.7534 के ऊपर बार लग जाएगा। ये हमारा लग जाएगा कि नहीं? 34 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 7534 एज इट इज पूरा लिखना है। 34 है, 2 डिजिट है तो 2 बार 9 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है बिना बार के तो 2 जीरो आ जाएंगे, माइनस लगाना पड़ेगा, और 75 को माइनस कर देंगे बिना बार की टर्म को। इसका ही माइनस करके आंसर निकाल लोगे। कोई डाउट? कोई डाउट? है ना? इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 से 5 के बचे 9, है ना? एक हो जाएगा 8, 13 से 8 के बचे 5, ठीक है। एक यहाँ आ जाएगा, एक तो 7459 हो जाएगा, हो जाएगा अपॉन में 9900। चलो समझ आया? समझ आया इतना? चलो, है ना? बहुत सारी मिस्टेक्स है उसमें, ठीक है। जिनके पास शीट जिन्होंने निकाली है और जिन्होंने प्रिंट आउट निकाले होंगे तो समझो वही बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने आप पूरा फोकस है, और जो नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए श्री कृष्ण भगवान साथ देंगे भैया तुम्हारा, है कि नहीं? चलो, पहला है करेक्शन, देख लो सभी लोग, मैं पूरे रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, है ना? इसमें बार वगैरह बहुत गलत लगे हुए हैं, है ना? पहला है क्वेश्चन, पहले का पहला मार्कर हो गया, फर्स्ट का ए, है ना? पहला लिखने में 0.7 के ऊपर बार है। बी वाले में 0.69 के ऊपर बार है। सी वाले में आपको करना करेक्शन 0.813 के ऊपर बार है, और डी वाले में ऑप्शन आपको करना है 0.74 के ऊपर बार है ना? ई वाला ऑप्शन है आपका 0.687 के ऊपर 87 के ऊपर बार है, ठीक है। एफ वाले में क्या करना है 0.51 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है। जी वाले में आपको करना है 0.6741 के ऊपर बार है। एच वाले में क्या करना है आपको 4.578 के ऊपर बार है, 78 के ऊपर बार है ना? आई वाले में क्या करना है आपको 13.437 के ऊपर बार है, ठीक है। और ये जे वाला देखो 6.47 के ऊपर बार है, ठीक है। जे हो गया। आई जे के एल, के वाला भी देखो, के वाले में है 11.4325 के ऊपर बार है, ठीक है। और एक एल है, ठीक है, एल में है 7.58 और 16 के ऊपर बार है। दिशांत और हर्ष, आप दोनों हैं क्लास में, है ना?
अभी क्या अपने पास मतलब पेड बैच वाले अपने पास अभी ये 2 ही स्टूडेंट हैं। तो दिशांत का मैसेज आया था मेरे पास कि बोले सर मैं ज्वाइन करूँगा, मैं पता नहीं क्या तबीयत ख़राब जो भी कुछ हुआ हो, इतनी बात नहीं कि रिप्लाई करा। तो अपने पास 3-4 बच्चे और हो जाएं तो अपना जो सेपरेट बैच चल रहा था वही कंटिन्यू करेंगे। ऐसा मत सोच रहे हैं कि इन सबके साथ कर रहे हैं, ये क्या पेड बैच वाला है तो अपना पेड बैच अलग ही चलेगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि नहीं यार सो इस चीज़ का ध्यान दें कि यहाँ ये जो मैंने शीट में जो क्वेश्चन डाले हैं ये सब के सब क्वेश्चन कुछ मैंने मन से बना कर दिए हैं, और 1-2 इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब हर बार ये नहीं लिखता रहूँगा कि ये SSC में आया, ये पुलिस में आया और ये SI में आया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको एक A से लेकर I तक L तक इतने ये 8-10 जो क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ तक अगर आपको लग रहा है कि बहुत ये डिफ़िकल्ट है कि सर ये मैं नहीं कर पाऊँगा तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, सो आई विल एक्सप्लेन इट नाउ, ठीक है। बता दो जिसको जो लग रहा हो। I वाला ना, देखो I कहाँ है, ये है I वाला क्वेश्चन। देखो सभी लोग, I है 13.437 के ऊपर बार लगा है, 37 के ऊपर बार लगा है, ठीक है। 13.437 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक हिसाब से पूरा नंबर लिखेंगे 13437 लिखेंगे, नीचे जाएंगे, ये 37 लगा है ना हर्ष। देखो ये 37 के ऊपर बार लगा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बार 9, अगर 1 के ऊपर हो तो 1 9, 3 के ऊपर बार हो तो 3 9 लिखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ डेसिमल के बाद हमें ध्यान रखना कितना है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है तो एक ही है, तो अपन 1 0 लगा देंगे यहाँ पे। बात समझ आ रही। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, और जो ये बना बार की टर्म छोड़कर बाकी जितनी टर्म ये माइनस में लिख देंगे, क्या 134, तो 134 यहाँ साइड में कर देंगे। आया खुशी समझ, है ना। 13437 में आपको माइनस करके आपको आंसर लिख देना है। चलो माइनस कर लेते हैं, 7 में से 4 गए तो बचा 3, है ना, 4 और 3 में से 3 गए बचा 0, और 4 में से 1 गया तो बचा 3, और 13 आपका एज इट इज़ है। कोई डाउट? है ना, आ गया सबको? कोई डाउट किसी को? चलो इसके बाद और है कोई सा डाउट किसी को? जी और देखो मतलब एक ही स्टूडेंट को डाउट आ रहे हैं, बाकी नहीं है, ये समझूँ मैं। चलो जे है ना 6.47 के ऊपर पूरा बार, इसको हम ऐसा करेंगे, ध्यान से देखो, पूरा का पूरा नंबर लिख देंगे 6471, ठीक है। ये 3 बार डिजिट पर है तो सीधे 3 बार 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये डेसिमल बार है का एक ही टाइम है तो माइनस का 6 कर देंगे, तो 6471 में से एक 6 गए तो 6465 अपॉन में 999 हो जाएगा। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ रहा है कि नहीं? अगर सबको समझ आ रही है ये चीज़ तो यस सर लिख दो, अगर नहीं आ रही तो नो सर लिख दो, फिर से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है ये एक हिसाब से ये जो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इट्स जस्ट बेसिक, ये बेसिक चीज़ है। अभी शीट के क्वेश्चन देखना, अभी दिमाग घूमेंगे, ये हो रहा है वो रहता है, ये किताब से छोटी सी चीज़ मानी जाएगी, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सबको क्लियर हो गई है? चलो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन देख लो जो पूछा गया है एग्ज़ाम में, हमारा क्वेश्चन नंबर ये 11.4 वाला क्वेश्चन है क्या कोई? के वाला, ये वाला पूछा गया है, ये वाला देखो 11.4325 के ऊपर बार लगा हुआ है ना। इसको कैसे करेंगे आंसर? देखो अगर मैं भी कर रहा हूँ तो आप लोग भी साथ में करते जा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर समझाने के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आप करने के हिसाब से करोगे तो आपकी स्पीड मेरे से डबल होगी, तो आप करके ही बैठ सकते हो, है ना। यहाँ पर देखो जिनको आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा तो वो यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पूरा नंबर लिखेंगे 114325, ठीक है, और नीचे 25 आ जाएगा नीचे, तो ये 99 हो जाएगा, मत बोलो, है ना। 25 हो गया, और इसका डिस्क वाला कितने 2 डिजिट थे तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। बिना बार का छोड़कर माइनस करके कितनी है 1143 है, तो 1143 माइनस करके यू विल गेट योर आंसर। समझ आया इतना? तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 के बचे 2, 12 में से 4 के बचे 8, एक कैरी आ जाएगी 2, 3 में से 2 बचे 1, ठीक है, और यहाँ 1 और यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 113182 अपॉन में 9900।
कोई डाउट किसी को? समझ आ गया? कंप्लीट? मेरी तरफ से सभी क्वेश्चन कंप्लीट हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हर्ष, प्रेरणा, जो भी बच्चे हैं सभी के लिए, जो नए हैं उनके लिए भी क्लियर है ना? चलो, हर्ष समझ में आ रहा है कि नहीं, कि सब ऊपर से जा रहा है? चलो चलो, अब एक क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 करो, और जो ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे तो समझ जाओ कि भैया वो एग्ज़ाम निकाल लेगा। ठीक है, वो एग्ज़ाम निकाल लेगा, जिससे क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। अरे यार, ये मार कर खत्म। 2 देखो, सिंप्लीफाई 0 डेसिमल, इसके ऊपर करेक्शन है ना, हर कुछ शीट में करेक्शन है। अब जहाँ भी होंगे सब मैं बता रहा हूँ, करते जाना सही सही, शीट लेकर ही बैठना है ये। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इंटू, और ये ×3 लिख दिया, और नीचे है आपका पूरा अंडर रूट 0 डेसिमल 037 के ऊपर बार है ना। इसकी हमें वैल्यू बतानी कि क्या इसकी वैल्यू होगी। चलिए बताइए। हर्ष, वो न्यू स्टूडेंट आया है क्या आज? क्या नाम है? अभिषेक का, मुझे तो देख नहीं रहा नाम उसका। हाँ, ऊपर है ना। अब एक और आया था कोई चंदोलिया नाम से। इसका आंसर 3 है। क्या है आंसर? 3 है। ठीक है, ध्यान रख। किस में करेक्शन? ये मैंने बता दिया ना, करेक्शन का ये लिख दिया मैंने प्रॉपर, सही आंसर क्वेश्चन। अरे सॉरी, यहाँ क्यूब है, सॉरी क्यूब, वेरी गुड, क्यूब है यहाँ पे, है ना। सॉरी क्यूब है यहाँ पे। चलो फिर से दे देता हूँ टाइम। अब ये बताओ अब टाइम क्या मिस्टेक तो हो गया। अब ये बताओ, कंप्यूटर पे ये सब चीज़ें लिखते तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है कि ये लगाओ, बार लगाओ, फिर ये लगाओ, फिर यहाँ भी करो, इसके ऊपर भी करना है, फिर सबके लाइन आना चाहिए, तो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है टाइप करना, है ना। और फिर वो PDF में कन्वर्ट कर देते ना, तो वो चीज़ फिर प्रॉपर भी वो आती नहीं है फिर। ठीक है, और जो भी बच्चे इंदौर से हैं, है ना, अगर वो चाहते कि मुझे ऑनलाइन नहीं करना है तो वो बाकायदा मतलब यहाँ आकर भी ऑफलाइन अटेंड कर सकते हैं क्लास, नो इशू, अगर वो घर आ सकते हैं तो। ठीक है, अगर आपको ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो रही है तो बाकायदा जगह है पीछे, तो यू कैन सिट ऑन योर टेबल। चलो बताओ इसका आंसर क्या है? आवाज़ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? हैं, सभी से नहीं आ रहा है? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। जो मुझे इसका आंसर जवाब दे देगा तो समझ लो कि भैया वो उसको चीज़ें समझ आ रही हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, ध्यान से देखो इधर। अगर मैंने, हाँ चलो 3 आ रहा है, वेरी गुड, है ना, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 आ रहा है जिसका। अब वो आंसर कैसे निकाल रहा है वो देखते हैं अभी हम। 3 मैंने रिवील कर दिया था आंसर। ध्यान से देखो, अगर मान के चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.66 के ऊपर बार, और मैं लिख रहा हूँ 0.666 के ऊपर बार, तो ये दोनों एक ही है कि डिफरेंट हैं? हाँ ठीक है, साक्षी का बोलना है डिफरेंट है, और हैं, बोलो सभी लोग जवाब दो फटाफट, ये टाइप करके दे दो। हैं, एक ही कैसे हैं दोनों के दोनों? एक ही, डिफरेंट है। और है कोई? हर्ष, प्रेरणा, जवाब दो फटाफट। अभिषेक, डिफरेंट है। अभिषेक, डिफरेंट है। अब इधर देखो, कुछ नहीं, दोनों की दोनों चीज़ सेम है। अब थोड़ा हंसोगे तुम अपने आप। ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ? 0.666 के बार ऊपर ये होगा ना, 66666 अप टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये क्या हुआ? 0.66, ये 4 बार लिख दिया, फिर 666
भैया मतलब तो वही है ना। अब चाहे आप 0.0 सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा दो, और चाहे 0.0 चाहे 1000 बार ऊपर ऐसा करके भी 6 लगो, मतलब वही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? समझ आया है ना? तो सेम है ना? तो इसी प्रकार से जब हमारे पास ये 0.1 का बार है, तो उसको हम ये नहीं लिख सकते क्या 0.1 के ऊपर बार और प्लस 0.2 के ऊपर बार? कैन यू बी राइट और नॉट? लिख सकते कि नहीं? है ना, लिख सकते हैं ना अपन। तो ये बताओ, इसके ऊपर ये बार लग गया है और यहाँ पर क्यूब रूट लगा है ना, क्यूब रूट ऑफ ये लिखा है और 0.37 की लगा है, तो क्या पूरा एक हिसाब से 37/999 आएगा कि नहीं? ये मैंने सिखाया ना भी हाल कि 0.037 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो पूरा का पूरा 037 लिख दिया मैंने और 3 बार बार लगा तो 3 बार 9 आ जाएगा, तो पूरा आ जाएगा 37/999। बात समझ आ रही है? तो मैंने 37/999 लिख सकते कि नहीं? अब ये बताओ, ये 0.11 लिखा है, ऊपर क्या इसको देखा जाए तो 1/9 आएगा कि नहीं? और ऊपर भी तुम्हारा 2/9 आएगा कि नहीं? है आएगा कि नहीं? अब एक ध्यान रखना, कुछ नंबर्स ऐसे हैं मैथ्स में, कुछ नंबर ऐसे हैं, और वो जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन की जो रीढ़ की हड्डी है, ध्यान से सुनना, जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन की जो रीढ़ की हड्डी है, एक हिसाब से देखा जाए तो वो एक हिसाब से हमारे प्राइम नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर। नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लाइक 3, 7, 37, 13, ये नंबर है ना, ऐसा मैंने बताया हो, आपको याद हो, है ना। एक 11 हुआ, होता है कि नहीं? तो देखा जाए जो 999 है, ये जो 999 है, ये मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है ये जो 999 है, किसका मल्टीपल है ये? 37 × 3 का। अरे 37 × 3 का है कि नहीं? नहीं, ये 111 है, सॉरी 111 है। 111 है कि नहीं 999? अगर 111 जो रहता है, ये 37 × 3 का मल्टीपल होता है। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे 999 लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा 3 × 999 होगा कि नहीं? जवाब दो सभी लोग। हैं? नहीं होगा? हैं? अरे 3 का 111 में, हाँ 9 होगा, है ना, 9 होगा, 9 × 111। कोई डाउट किसी को? कोई बोल रहा हाँ होगा, वेरी गुड जिनने ध्यान दिया है। ठीक है, होती है मिस्टेक्स। चलो, यहाँ समझ आया कि नहीं? अब ये बताओ, यहाँ पे क्यूब रूट लगा है कहाँ? ये अच्छा, ये अभी मैंने कुछ कहानी लिखी थी, आप देखी नहीं क्या आपने? तो जब भी आप 0.11 होता है तो हम इसको 0.1 का बार कर सकते हैं। जब 0.22 का बार चल रहा है तो 0.2 का बार चल रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हम इसको इस फॉर्म में लिख दिया 0 हैं। अरे यार भाई साहब, डॉट डॉट कहाँ लिखा? डॉट तो एक ही बार लगता है ना। कल की क्लास नहीं देखी क्या तुमने? तो 11 जो भाई साहब, जो 0.11 ऐसा चल सकता है, इसको आप 0.1 का बार लिख सकते हो, 0.111 का, 0.1000 कितने कर का बार लिख सकते हो। सब में 0.1 आएगा, 0.1 आएगा। इसको खोलोगे तो पूरा 11 चलो, तो इसलिए लिख दिया ये, और तो नहीं है कुछ महारथी इस टाइप का डाउट हो किसी का तो, है ना। थोड़ा ध्यान देकर पढ़ो क्लास में, और नहीं आ रहा तो तुरंत ही बोल लिया करो, ठीक है। इससे क्या होता है, लिंक टूटती है। चलो 37 ये हो गया, तो कितना हो गया 37 में 999 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 111 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। एक हिसाब से देखा जाए तो 111 को 37 × 3 नहीं लिख सकते क्या हम? अरे लिख सकते कि नहीं? यहाँ से मुझे बहुत आराम से समझा रहा हूँ कि तुमको चीज़ें समझ आ जाएँ, इतना टाइम नहीं लगता एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये तुम्हारी ये पुलिस का क्वेश्चन है, ये यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस, सॉरी दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, अब ऊपर तो पकड़ जाएगा तो पूरा 3/9 एक हिसाब से पूरा देखा जाए तो 1/3 बचेगा ना ऊपर, सोल्व करोगे तो। अब ये फ्रैक्शन नहीं करूँगा, सोल्व आता है आप लोगों को, सेम है तो 2 1 3 हो जाएगा तो कट जाएगा, 3 3 जा 9 1/3। यहाँ पर क्यू है, और देखा जाए ये 37 से 37 गया तो 9 3 जा 27 हो गया कि नहीं? ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/ ये कितना बचेगा? 1/27 का क्यूब क्या हो जाएगा हिसाब से? 3 का क्यूब होता है कि नहीं? 27 का क्यूब रूट क्या होता है?
क्या होता है 27 का क्यूब रूट 3 होता है ना। तो मैंने यहाँ पर सीधा 1/3 और ये मैंने कंडीशन बता दी है मैंने, है ना, कि ये क्या 1 है तो एक हिसाब से ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे 1/3 ऑलरेडी है तो रेसिप्रोकल होकर ये ऊपर चला जाता है 1/1 इंटू ये ऊपर क्या आ जाएगा 3/1। ठीक है, जिसको कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं ना स्टूडेंट, बता दूंगा यहाँ पर, कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। और ये सब चीज़ें मैंने बताई भी है पुरानी वीडियो में, पुरानी क्लासेस में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हैं, समझ आया सबको, जितने नए लोग बच्चे हैं आज के, अभिषेक, हर्ष और जो भी हैं, काजल, है ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो आ गया समझ में आप लोगों को। अगर यहाँ कोई पूछना हो तो यू कैन पूछ सकते हो भी हाल। चलो क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा करना है? दो हो गए, थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, करेक्शन करना है इसमें सभी को। फिर से मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। लिखो A, B एंड C, लिखा है हिंदी में भी, है ना। A, B और C 3 एकल अंक वाली संख्याएं लिखा है। A, B एंड C are 3 single digit numbers such that है ना 0 डेसिमल ABC अप टू सोन। ठीक है, इक्वल टू वैल्यू देकर रखी हमारे लिए 26/37। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B + C। आपको इन सब की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब जिनका हिंदी मीडियम है ना, जिनके पास शीट नहीं है, ना मिल पाई उनके पास, तो वो लिख सकते हैं A, B और C 3 एकल अंक वाली संख्याएं हैं। लिखो A, B और C 3 एकल अंक वाली संख्याएं हैं, जैसे कि 0 डेसिमल ABC अप टू सोन इक्वल टू 26/37। क्लियर? तो A + B + C का मान बताइए। नहीं आ रहा है क्या? तो बताऊं मैं? नहीं आ रहा है क्या? बोलो। चलो देखो इधर सबसे। क्वेश्चन ने बोला कि ABC आर 3 डिजिट सिंगल डिजिट नंबर इस फॉर्म में दे रखा है। मान को एक नंबर है 0 डेसिमल ABC और ये आपका चलते ही जा रहा है पूरा, है ना, अप टू सोन। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो रेशनल नंबर का फॉर्म ये आता है हमारा आंसर 26/37। अब ये जो दे रखा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो हमें पता नहीं कि ABC कौन सी डिजिट वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ ना 0 डेसिमल ABC के ऊपर बार, ये हुआ ना इसका मतलब है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ABC के ऊपर बार है तो सब 3 बार 9 लग जाएगा, 3 डिजिट है तो हो जाएगा कि नहीं? अरे समझ आया कि नहीं इतना? अब आपको ये पता हो कि 999 अभी मैंने बताया ना, ये किसका मल्टीपल होता है? किसका मल्टीपल होता है? 9 × 111 111 होता है ना, हाल बताया था मैंने, अभिषेक बताया था मैंने। 999 किसका होता है? 9 × 111 का होता है ना मल्टीपल। अगर 9 × 111 करेंगे तो हाँ, तो ये आ जाएगा 9 × 37 × 3। हम 111 को भी हम ये 9 इंटू तुम्हारा हो रहा है 9 × 999। अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं 111 को 37 × 3, तो लिख दिया। कोई डाउट यहाँ तक? ये 26 लिखा है यहाँ पर 37, है ना। अब ABC की हम पूरी वैल्यू निकालें तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, 26 × 9 × 37 × 3। कैन बी राइट और नॉट? और नीचे ये क्या आ जाएगा हमारा 37 एज इट इज़ है। तो 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा हमारा। कोई डाउट किसी को? तो ये कितना हो जाएगा हमारा ABC = 26 इंटू कितना 9 3 27। ठीक है, अब 26 × 27 करोगे मल्टीप्लाई क्या है सिंपल फॉर्म करने का, 26 × 27 मतलब इसको ये ले सकते हैं 26 + 1 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। उसमें फिर हम आराम से 26 को फिर जोड़ दो तो 6 6 12 2 बचा 1 3 7 3 10 0 1 702 हो गया। तो हमारा 702 आ गया। बस ये करना है, ऐसा नहीं कि फिर 7 का मल्टीप्लाई कर लो 6 का, उसको सिर्फ पार्ट में डिवाइड करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर इन अ वेरी शॉर्ट
इन ए शॉर्ट टाइम। क्लियर है? तो ABC की वैल्यू कितनी आ गई? 702। कितनी आ गई वैल्यू? 702। ABC की वैल्यू है हमारे पास 702। मतलब A की वैल्यू कितनी हुई? 7। कंपेयर कर रहा है। B की वैल्यू कितनी हुई है? 0। और C की वैल्यू कितनी हुई है? 2। ध्यान दो यहाँ पर इनटू नहीं लगा हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7, B की वैल्यू 0, C की वैल्यू 2। यहाँ किसी को कोई डाउट? हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें हम, है ना। 7 + 0 + 2 आंसर क्या आया? 9। 9 कौन सा? ऑप्शन A। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट किसी को? इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? जो नए स्टूडेंट हैं ध्यान दो, यहाँ पर डॉट नहीं लगा हुआ है। कोई सा भी नंबर अगर मैं मान के चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 361, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक नंबर एक ABC के फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब ABC का 361 को ये लिख सकते हो आप 300 + 60 और +1 लिखते हो कि नहीं? मतलब ये, हाँ, मतलब ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, और ये सैकड़ा मतलब यूनिट डिजिट हो गया, है ना। तो 1 से 10th और 100th होता है ना। तो देखा जाए इसका फॉर्म क्या होता है? इसका फॉर्म क्या होता है? 300A। एक हिसाब से मान लो, एक हिसाब से देखा जाए तो ये 100A हो गया, और ये क्या होगा हमारे पास? 10B हो गया, और एक हिसाब से C का C हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये मेन चीज़ें जो मैंने आपको नंबर सिस्टम में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। प्रेरणा एंड हर्ष याद आ रहे कुछ? जब मैं करता रिमाइंडर तो बोले इसका अगर मान के चलो इसमें डिवाइड करके कर देते ना, 20 का 20, 2500, रिमाइंडर 0, फिर यहाँ पर 10। याद आ रहा है कुछ? क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये वो वाला हमारा फॉर्म है। तो यहाँ पर ABC की ये 702 हो गया। इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे कुछ पहले से पढ़ कर आए होंगे, जिन्हें यहाँ वहाँ कुछ चीज़ें पढ़ा होगा, तो वो ये डाउट पूछ सकते थे। तो उससे पहले मैंने आपको सोल्व करवा दिया मैंने। चलो, कोई डाउट किसी को? मल्टीप्लाई कर दिया ना 26 × 27। अरे 26 × 27 करेंगे 702। चलो, 4th देखो क्वेश्चन। मैंने सोचा कि वो आजकल वो आता ना बोर्ड पढ़ाने वाला, वो स्क्रीन बोर्ड, मैंने सोचा अरे वो स्क्रीन बोर्ड नहीं आजकल चलता है, ऐसा करो पेन से। मैंने सोचा वो परचेस करूँगा मैं। मैंने देखा अरे भाई वो तो 2.5 से 3 लाख का आता है। हाँ, वो तो 2.5 से 3 लाख का आता है। अरे मैंने कहा रखो भाई साइड में, यहीं पढ़ो अभी इतना बजट नहीं है। देखो क्या होता है, मैथ्स में लगता बड़ा बोर्ड है ना, बड़े बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है मैथ्स में, छोटे मोटे बोर्ड में काम नहीं हो पाता है। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जिससे ये क्वेश्चन बन जाएगा मेरी तरफ से 101 रुपये पेटीएम। चलो भाई बताओ, ऐसा नहीं कि गूगल करके आ जाना। M and N आर सच इंटीजर्स, है ना, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, आर सच इंटीजर्स दैट कि जो जीरो की जो n की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एंड करेक्शन करना है m अपॉन क्या है इसमें, पूरी मैंने कॉपी में क्या है, m/810 है। सही है, m/810 है। क्या है? m/810। ठीक है, इक्वल टू 0.9n और 5 और 3 के ऊपर लगा हुआ है बार। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ क्यों रेड पेंट से दिखाई देता है कि नहीं आप सभी को? देन द वैल्यू ऑफ, है ना, हाँ वही करेंगे हम यूज। ख़त्म हो गए इसके अंक, मैं करता हूँ इंतज़ाम। इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू बताओ इसका पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है हमारे पास 752, बी ऑप्शन है हमारे पास 789 और सी ऑप्शन है 853 और ये डी ऑप्शन है हमारे पास 527।
चलो बताओ इसको करके, और हिंदी में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। m और n ऐसे पूर्णांक हैं जो, m और n ऐसे पूर्णांक हैं जो, है ना, ये कंडीशन लिखना है कि जीरो इज लेस, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 9। क्लियर? और m इक्वल टू 0 और m अपॉन 8 एंड m अपॉन 810 इक्वल टू 0.9 एंड 5 के ऊपर बार। क्लियर? तो m प्लस n की मान क्या है? तो m प्लस n का मान बराबर है, फिर ऑप्शन है आपके लिए 4। ठीक है, करो इसको। इस क्वेश्चन में समझने से पहले क्वेश्चन को समझो क्या बोलना चाह रहा है ना। क्वेश्चन ये बोला है कि m और n आर सच इंटीजर। इंटीजर का मतलब जानते हो क्या होता है ना, बताऊंगा मैं जो नहीं जानते हैं। जिसके जहाँ पर जो n की जो वैल्यू है, मतलब n की वैल्यू या फिर वो 9 के बराबर होगी या फिर 9 से छोटी, बट ये फिक्स है कि 9 की वैल्यू n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगी और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, मतलब उनने दिया है। बट इंटीजर क्या होते हैं? वो वैल्यू होती हैं जो माइनस की वैल्यू होती हैं और प्लस की भी होती हैं, होती है ना, माइनस की भी होती हैं और प्लस की भी होती हैं। क्या होगा अभी इंक भरी मैंने इसमें, होते कि नहीं, होते कि नहीं, है जवाब दो, हैं? होते कि नहीं है? और इसमें हमारा 0 भी इंक्लूड रहता है। बताया था कि नहीं कि इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिनके नेगेटिव भी नंबर होते हैं और पॉजिटिव भी नंबर होते हैं। बात समझ में रही ना? आपको याद हो फर्स्ट क्लास में उन्होंने कराया होगा, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी मैंने पूरा जो पहला लेक्चर होगा सब ने पढ़ा होगा, उसमें ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड इन दैट क्लास, है ना। तो उसमें मैंने बताया था हम सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, उसमें 0 कर दे तो होल, फिर नेगेटिव ऐड कर देते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? इंटीजर। देख लो, समझ लो, फिर से बता देता हूँ जिन्हें नहीं देखा हो। हमारा जो नंबर होता है वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है। हाँ बोलो, वो तो सभी होते हैं ना, सभी होते रिप्रेजेंट। ध्यान से देखो, नेचुरल नंबर मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। फिर से बता रहा हूँ ये कंसेप्ट। देखो, मेरा मकसद ये नहीं कि आपको जैसे एग्जाम में हमको 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 30 सेकंड में हो जाए। मेरा मकसद ये है कि आपको मैथ्स की कंसेप्ट क्लियरिटी हो। मुझे कराने के लिए क्वेश्चन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ये चीज़ें बताना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेंगे तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। विदाउट बेसिक यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन। ध्यान, आजकल ये बन गया है, ये नया ट्रेंड हो गया क्वेश्चन का एग्जाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए मेरे को बताना पड़ती है सब चीज़ें। चलो, ये नेचुरल नंबर है। एक हिसाब से देखा जाए नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंट कर सके हम जिनको, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होता है ना। तो हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 2 3 और 4 ऐसे चलते रहते हैं हमारे अप टू इनफाइनाइट तक। अगर हम इसमें एक हिसाब से 0 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है, जिनको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल, जिनको बोलते हैं पूर्ण संख्या, है ना। ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वाले पूछते जाना, जहाँ भी ज़्यादा लगे कि मुझे नहीं मालूम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूछ लेना। और जब हमारे पास ये पता चलता है तो इसमें अगर हम ये 0 हो गया तो ये हमारा पूर्ण संख्या नंबर हो गया एक हिसाब से। अगर इसी 0 में अगर हम नेगेटिव के नंबर जोड़ दें, -2 -3 -4, तो वो हमारा हो जाता है एक हिसाब से इंटीजर। क्या हो जाता है? इंटीजर। कोई डाउट किसी को? है ना। कॉम्प्लेक्स छोड़ो अभी, मुझे वहाँ नहीं जाना है। हाँ, ये टॉपिक है, उसके हिसाब से समझो चीज़ें। अभी वो करेंगे तो कहानी बढ़ जाएगी अपनी। चलो, इतना समझ आया? इतना समझ आया कि नहीं इंटीजर क्या होते? अब ये बताओ, सबसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं मान के चलो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ -1.62 कि ये इंटीजर है। चलो ये लिख रहा हूँ 1.62, तो ये इंटीजर है कि नहीं? और बाकी लोग अरे जवाब दो, इंटीजर है। प्रेरणा क्या है कि नहीं? 1.6। प्रेरणा आपका क्या आंसर है? नहीं है। हर्ष आपका है। ध्यान देखो, नेचुरल नंबर में 0 करते हैं और हम इसमें जब यही वाले नंबर अगर नेगेटिव लेते हैं तो वो इंटीजर होता है। कभी भी फ्रैक्शन पार्ट डेसिमल में आपका इंटीजर नहीं आता है, ध्यान रखना आप लोग। कभी भी आप 1.62 कभी नहीं बोल सकते हो, ना तो माइनस का 1.62 बोल सकते हो, या आपको 1 बोलना पड़ेगा, 2 बोलना पड़ेगा, या 3।
और जो नेचुरल नंबर होते हैं कभी भी ये पार्ट में नहीं होती हैं 3.5 2.5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट अभिषेक? समझ आ रही कि नहीं चीज़? मतलब अगर मान के चलो मैं 3.6 लिख दिया या मान के चलो मैंने 5.5 भी लिख दिया तो वो भैया तुम्हारा इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर कभी भी पार्ट में नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही ना? अब नेचुरल नंबर क्या होता है, जब भी आप कभी दुकानदार के पास जाते हो कभी ये बोलते हो आप कि भाई साहब मुझे 6.7 है ना, या 6.7 ग्राम वो दे दो, मुझे अचार दे दो या कुछ भी दे, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, आप पूरा बोलोगे 5 किलोग्राम 6 किलो में, तो काउंटिंग नंबर के हिसाब से माना जाता है। वही काउंटिंग जो नंबर रहता है, हम अगर मुझसे नेगेटिव के नंबर लेते तो वो हमारा इंटीजर हो जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर वही सबसे बड़ा ये चीज़ जिसने समझी वही क्वेश्चन सोल्व कर पाए। और ये वाला क्वेश्चन भैया पूछा गया था यूपीएससी CDS का पेपर है जो कल होने वाली एग्जाम है। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हो गया? मुझे इंटीजर बताना था। अब इसके आगे कहानी अब वो स्टार्ट होगी। अब क्वेश्चन पे आएंगे हम कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। देखो m और n दो नंबर हैं, 0 और n और m की कंडीशन दे रखी है, ये n की कंडीशन दे रखी है, ठीक है। और हमको बतानी वैल्यू m प्लस n की वैल्यू, कोई डाउट? और यहाँ पर n की कंडीशन दे रखी है और यहाँ n और यहाँ भी m है। मतलब क्वेश्चन ये दे रखा है m/810 इक्वल टू दे रखा है 0.9nn5 9n5। इसके ऊपर पूरे सबके ऊपर लगा हुआ है बार। कोई डाउट किसी को? तो हम इसके ऐसा लिख सकते हैं कि m/810 और मेरा अभी हाल जो सिखाया मैंने 3 है तो 9n5 एज इट इज़ हो जाएगा ये, और सीधा किसी सबके नीचे 999 आ जाएगा भाई साहब। कैन यू राइट इन दिस फॉर्म और नॉट? टेल मी, लिख सकते कि नहीं? अरे लिख सकते कि नहीं? अब वो 999 वही कहानी हो गई। 9n5 लिखा है यहाँ पर, तो ये किसका मल्टीपल है? 9 × 37 × 3 है ना। और यहाँ लिखा m लिखा। अब 810 ये 810 है, एक हिसाब से ये जो देखा जाए तो 810 इट इज़ द मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल हो रहा है ये? हैं? हाँ, 9 × 90 कैसे हो जाएगा? 9 × 90 वो तो 800, हाँ 9 × 90 हो रहा है 981। हाँ बट ये इससे हमारा काम नहीं होने वाला है, ये इसका मल्टीपल हो रहा है क्या? ध्यान से देखो 9 × 90 इसको भी ये भी तो लिख सकते हो आप 27 × 30। अरे ये भी तो लिख सकते हो 27 × 81, ये भी तो हो रहा है हमारा, हो रहा है कि नहीं? अब ध्यान से ये करा क्यों? जिससे हमारा कैंसिल हो जाए आराम से, जिससे हमारा कैंसिल हो जाए। अब ये बताओ यहाँ पर क्या लिखा है? ये 111 आ रहा था, 37 × 3 लिख दिया मैंने यहाँ से, और यहाँ पर ये 9 3 27, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं? अरे बन रहा है कि नहीं? और यहाँ पर 27 कॉम्बिनेशन ये से ये के पूरे कट जाएंगे कि नहीं? कट जाएंगे कि नहीं? तो ये क्या बन गया नंबर हमारे पास पूरा m/30 इक्वल टू 9n5 और अपॉन में आप क्या लगाओगे 37। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये देखो तुमको समझाने की आसानी से समझ में आया इसलिए ये टर्मिनोलॉजी बताई। अभी किसी बच्चे ने बताया था मुझे ये जो कितना हो रहा था 810 किसका हो रहा था 19 × 9। अब इसको भी लेके भी आप कर सकते हो, तो बहुत सारा कैंसिलेशन करना पड़ेगा है, बट मुझे वो चीज़ें बतानी जिससे एक बार में सबको समझ आ जाए। यू कैन अप्लाई दैट 9 × 90 भी करोगे तो आपका एंड में यही बचना है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? है? चलो अब ध्यान से देखो इधर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ m = 30 × 9n5 अपॉन में 37? कैन यू राइट और नॉट? लिख सकते ना? अब ध्यान देना, n को आपको एक इंटीजर बोला गया है। क्या बोला गया है? इंटीजर। क्या बोला गया है? इंटीजर। मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर डेसिमल में नहीं होगा, मतलब वो नंबर आपके यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसे किसी के फॉर्म में होगा। 1 2 3 से लेकर 1 से लेकर 9 तक के एक ही डिजिट लिखा है तो एक ही डिजिट होगा, या वो वैल्यू 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5 अप टू या 9 तक ही होगी। अब 10 ही लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि एक नंबर है तो एक डिजिट की बात हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट किसी को? क्योंकि अभी ए बी सी वाली कहानी पड़ी थी ना, हमारा क्या था एक हिसाब से 702 लिखा था वो, है ना, तो एक एक डिजिट हो रहा था कि नहीं? हो रहा था कि नहीं? चलो अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो, 37 से 30 कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखो लो, मतलब यहाँ पर ये जो यहाँ पर n की एक ऐसी वैल्यू है जो 37 से कट जाएगी।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई 37 के एक ऐसा टेबल पढ़ना है जो हम 9 के पास से पहुंच जाए, वो नंबर कट जाए, वो क्या वैल्यू हो सकती है। चलो अगर हम 37 की वैल्यू रखते हैं, 9 के अगर मान के n की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगी 915। अगर मैं 37 से करना है हमको डिवाइड, मतलब 37 की टेबल, क्योंकि हमको तो टेबल बस ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक आती है, उससे ज़्यादा तो आती नहीं है। चलो बनाते हैं हम, क्या होता है इंटू 1 करते हैं और देखा जाए तो इसमें हम 1 करेंगे 5 या 15 हो जाएगा, और 37 इंटू 5 करें हम, कितना हो रहा है 5 7 35 की 5 बचा 3, 5 या 15 3 180, 5 या 15 185 हो रहा है ना। कितने पे जा रहा है ये, कोई है नंबर जिसका कटे? इससे चलो और डबल करना पड़ेगा हमारे लिए, क्या करना पड़ेगा और डबल करना पड़ेगा। तो क्या है वो नेक्स्ट, क्या है वो नेक्स्ट? मतलब एक चीज़ ध्यान रखो, इससे देखो इस चीज़ से ये तो क्लियर हो रही ना कि 37 इज द मल्टीपल ऑफ 9, मतलब 9, ये 9 and 5, मतलब 37 के पाले में एक ऐसा नंबर आता है 9, मतलब इसके बीच में कोई नंबर है जो मतलब यूनिट डिजिट 5 रहेगी, मतलब इकाई का अंक 5 रहेगा, और सैकड़े का मतलब 100th डिजिट 9 रहेगी। एक नंबर निकालना है, ऐसा क्या हो सकता है वो पता करो, क्या है वो नंबर। देखो 370 हो रहा है, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ अभी एक नंबर बोला था किसी ने 925 2, हाँ ना 15, मतलब 37 इंटू 15 करते हैं, 15 सत्ते 105 का 5 बचा 10, 15 3 35 10 500, कितना हो रहा है 55, यही 25 बोला, 25 से हो रहा है। अरे आएगा बोलो ना, देखो एक नंबर देखना पड़ेगा आपको। एन की वैल्यू क्या क्या आ रही है, रुको 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 रुको, 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ये भी नहीं आएगा। चलो 26 से करेंगे, 26 सत्ते 42 200 3 4, 26 से भी नहीं होगा। 37 इंटू 27 करके देखो 70, नहीं रुको देखते ना, 27 37 27 37 इंटू 25, हाँ 925 आ रहा है, वेरी गुड, है ना, मैंने देखा नहीं। हाँ ध्यान से देखो, मतलब ये 9 इंटू 5, मतलब अगर हम n की वैल्यू क्या रखते हैं 2 रखते हैं, n की वैल्यू हम क्या रखते हैं 2, तो ये हमारा बन जाता है 9, क्या बन जाता है हमारा 925 बन जाता है। बन जाता है कि नहीं, अरे बन जाता है कि नहीं, मतलब 37 से 925 कितने बार कट रहा है, कितने बार कट रहा है 25 टाइम। कोई डाउट किसी को है, कोई डाउट किसी को? अरे जवाब दो, अरे किसी को कोई डाउट है? हैं? अरे कोई कुछ बोल रहा है। चलो मतलब ये हमारा क्या हो गया नंबर 30 इंटू 25 हो गया कि नहीं। अगर वो 925 मतलब n की वैल्यू यहाँ से हमारी 2 मिल गई वैल्यू, और ये क्या कर दिया कि सबसे यहाँ 25 वैल्यू मिल गई, तो 25 थी 75, तो कितना बार नंबर वो बन रहा हमारा, कितना बन रहा है वो नंबर हमारा 750 बन रहा है। तो ये हमारी m की वैल्यू आ गई, क्या आ गई है m की वैल्यू। m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, m की वैल्यू आई है 750, और n की वैल्यू कितनी आई है हमारी ये 2, और हमारे लिए m प्लस n पूछा गया तो 750 प्लस 2 752, समझ आया। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जो जिनके 200 में से एसएससी में 200 में से 180 प्लस मार्क्स आ रहे, वही इन सब क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बड़ा लॉजिक था, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना था इसमें। समझ आ रहा है कि नहीं इसमें सबको? किसी का माइक ऑन है वहाँ से इसलिए गूंज रही है आवाज़। ये दिनेश नाम से है, बंद करो भैया अपना माइक फटाफट। चलो समझ आया कि नहीं सबको? आ गया समझ में? क्या टाइम हुआ हमारा, है ना। चलो आखिरी और देख लो, जैसे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम बाकी कल कर लेंगे डिस्कस, ठीक है। अभी क्या है, जब तक गौरव सर नहीं आ रहे हैं, और गौरव सर नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरी भी छुट्टी रहेगी, क्योंकि उनको बताया ना मैंने कि उनकी चलो लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का हमारा, 5वां है, ये सबसे बन जाना चाहिए एक हिसाब से। 5th क्वेश्चन है ये कि इफ़ ए इक्वल टू
इफ़ ए इक्वल टू 0 डेसिमल ए बी सी, ठीक है, अप टू सून, देन वाई वॉट नंबर ए, देन वाई वॉट नंबर ए should be multiplied so as to get an integral value, so as to get an integral value, ठीक। चलो, पहला ऑप्शन है आपके लिए, पहला ऑप्शन है 2997, बी ऑप्शन है हमारा 1000, सी ऑप्शन हमारा 1998 है ना, और डी है हमारा बोथ 2997 एंड 1998। कैसे है ऑप्शन डी? आंसर तो तुम्हारा सही है, आंसर इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, बट कैसे बताओ भाई? हैं? हाँ, गुड, वेरी गुड, है ना। देखो ध्यान से इधर, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये लिखा है एक की जो वैल्यू दे रखी है 0 डेसिमल ए बी सी दे रखी है, मतलब 0 डेसिमल ए बी सी जो देकर रखी है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 0 डेसिमल ए बी सी का बार लिख सकते कि नहीं हर्ष? लिख सकते कि नहीं, बोलो, है ना। और ये हमारी एक कॉल में चल रही है वैल्यू, तो ये एक कॉल में चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी के अपन में 3 है तो 3 9 आ जाएंगे नीचे कि नहीं? आएंगे कि नहीं? आएंगे ना। अब ध्यान देखो, अब उन्होंने यहाँ पर जो बोला है उन्होंने कि ए की वैल्यू ये है, तो भाई व्हाट नंबर ऑफ ए शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट एन इंटीग्रल वैल्यू। इसमें ए में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमारा क्या एक वैल्यू मिल जाए, जो कि मतलब मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट एन इंटीग्रल वैल्यू, जिससे हमारी एक वैल्यू मिल सके। वो क्या क्या हो सकती हैं, मतलब हम ट्रिपल लाइन से किन किन नंबर में अगर हम डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू मिले। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, वो हम डिवाइड करेंगे तो एक हिसाब से पूरा होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 जो भी है, 0 नहीं होगा कभी भी, नेचुरल नंबर में नहीं आता है। ध्यान आ रहा है ना। तो देखा जाए तो क्या होगी हमारी यहाँ पर वैल्यू, क्या हो सकती है ए बी सी की। मान के चलो अगर ट्रिपल लाइन का अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें 2997, तो ये जो नंबर है ट्रिपल लाइन का हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2997 आता है, जैसा भी हाल बोला है। और इसमें अगर हम किसका मल्टीप्लाई करें, 2 का मल्टीप्लाई करें ट्रिपल लाइन में, 2 नाम 18, तो देखो तो 1998 आ जाएगा कि नहीं। और बाकी ये ऑप्शन कभी 1000 से होगा नहीं, और ये होगा और ये भी होगा, बट उन ऑप्शन में दोनों दे रखे तो इसलिए डी होगा, क्योंकि ये नंबर तुम्हारा 2997 से भी हो रहा है डिवाइड, और 1998 में भी डिवाइड हो रहा है 999 से। समझ आया सबको? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे, ठीक है। और ओके, सो बाकी के हम क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसी के साथ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी डिस्कस करते जाएंगे। तो बने रहिए क्लास में, आप रोज़ कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे। हर क्लास में आपको कुछ भी ऐसा ओल्ड कुछ दिखेगा ही नहीं, है ना। डेली यू विल लर्न अ न्यू थिंग, है ना, इन माई रेगुलर क्लास। सो प्लीज़ अटेंड योर डेली क्लास, है ना, जिससे आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस वाले टॉपिक में हमारा जो भी चल रहा है, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।